Pawan Malhotra, welcome to CNN News 18. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Pawan sir, many congratulations for getting the national award for the best supporting actor for the Haryanvi film Fauja. जी, थैंक यू सो मच, बहुत Your बहुत thoughts, धन्यवाद। sir? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इतना बड़ा ऑनर फॉर दिस रोल? नो नो नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट जब मुझे दोपहर में किसी एक जर्नलिस्ट का फोन आया, मैं एक स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए निकल रहा था। एंड पहले मुझे उन्होंने बोला बधाई हो, तो मैंने कहा थैंक यू, किस लिए? एंड देन ही सेड फॉर नेशनल अवार्ड सर, और क्या? तो मैं एक पॉज लिया कि इतने सालों बाद मेरे पहले नेशनल अवार्ड, तो बहुत साल हो गए लिए हुए। तो ही सेड आपको जो नेशनल अवार्ड मिला है अभी, अभी कहाँ मिला? बोला अभी अभी अनाउंस हुआ है फौजा के लिए। नो नो, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट ऑल। मैं तो सोच भी नहीं रहा था। इनफैक्ट जब पहली बार फकीर के लिए मिला, तब भी नहीं सोच रहा था। हाँ, ये जरूर हुआ कि जब पहली बार बाग बहादुर वाज बेस्ट फिल्म एंड सलीम लंगड़ा वाज बेस्ट हिंदी फिल्म इन द सेम ईयर, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन टाइटल रोल, तब जब पता चला कि माय नेम वाज देयर और फिर जो भी हुआ नहीं मिला, तो लगा यार कि ये दो फिल्में इस तरह की कहाँ एकदम ऑपोजिट kind of stories and characters मिलेंगे। But anyway, I was not even expecting. I'm really thankful to God, you know, that and I'm feeling very good about it. And plus फौजा के लिए मिला, और actually I'm telling you, this film जो कहते हैं ना close to my heart, the subject, it is about joining army and that kind of a story. और मैं आर्मी, इंडियन आर्मी को लेकर, एक तो देखिए मैं वैसे भी कहता हूँ टीचर, सोल्जर एंड डॉक्टर यू शुड रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी, हमेशा कहता हूँ। टीचर प्राइमरी क्लास का है तो उसने आपको प्राइमरी में पढ़ाया, तभी आप 12th तक आए और आगे आपने आज सोचा क्या, और वो ज्ञान जो देता है। डॉक्टर आपकी जीवन बचाता है। सोल्जर अपनी लाइफ स्टेक पे लगा के आपका जीवन बचाता है। और हमारी इंडियन आर्मी, द काइंड ऑफ एग्जाम्पल दे हैव सेट, सी 47 में शुरू हुए, 48 से लड़ाई, आप फिर 62 में, फिर 65 में, 69 में, यू नो, 71 में, 99 कारगिल तो आप और भी नहीं मानते, और वी लॉस्ट सम 800 पीपल। एंड जो बॉर्डर पे रोज एक आदत पड़ गई है, थर्ड और नाइन्थ और 11th पेज पे, वन मेजर, वन कैप्टन एंड 3 सोल्जर्स, शहीद हुए। और फिर हम उसको पलट देते हैं, पूरा पढ़ते भी नहीं, बिकॉज रोज हो रहा है, लेकिन वी डोंट रियलाइज वो वहां है। तो यहाँ पर ये फिल्म हम बना रहे हैं और अवार्ड चल रहे हैं, और हम अपना जीवन इतने इत्मीनान से जी रहे हैं। वो जा एक्चुअली कोई मजाक उड़ाए तो बहुत ही अजीब है कि वो जाग रहा है बॉर्डर पे खड़ा होके, सर्दी हो गर्मी हो, इसलिए हम अच्छे से सो पा रहे हैं और पार्टी कर पा रहे हैं और अपना जीवन ऐसे निकाल। तो ये फिल्म उस तरह की, और इस फिल्म के लिए जब मिलता है तो मुझे और भी खुशी हुई। So then, sir, कैसा रिश्ता है आपका इंडियन आर्मी से? And what are your memories of 1965 and 1971 war of Indian Bhagत? सी 65 तो हम काफी छोटे थे, है ना, पर धुंधली याद है बचपन की जो थी। 62 तो हमें बताई गई, यू नो। 71 बिल्कुल क्लियर याद है, और मैं शायद 8th क्लास में था उस वक्त। और पहले तो मैं वो अपने घर के पास जो मोची था उससे वो पैसे किराए पे लेके ना, उसका जिस पे बूट पॉलिश करते हैं, तो बस स्टॉप पे बैठ के बूट पॉलिश करता था, बिकॉज हम स्कूल में पैसे इकट्ठे कर रहे थे फौज के लिए। अब जितने भी किए, फिर वो एक हमारी क्लास में एक लड़का था, उसके फादर की बेकरी थी, तो फिर वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमें बिस्किट देते थे, हम जाके बेचते थे। और उस वक्त ये बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए। एक तो अपना जज्बा था, और प्लस स्कूल में हमारे ग्रुप ने, हम जो 4-5 थे इकट्ठे, सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे किए। तो उस एज में, इस क्लास में, कि आपने 11th वालों से ज्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं 10th 11th से, तो इट वॉज अ बिग थिंग। और प्लस वो हाय, और हम बचपन में, हम आर्मी भी नहीं बोलते थे, मिलिट्री बोलते थे। मिलिट्री में जाता नहीं गए वो अलग बात है। और मेरा एक दोस्त फाइनली कर्नल रिटायर हुआ मेरे 2 घर छोड़ के, हम दोनों, कोई भी आर्मी वाला हमारे घर के पास वो घर आया होता था ना, उसको वो जीप खड़ी होती थी सुबह लेने, हम घंटों वेट करते थे, वो नीचे उतरेगा यूनिफॉर्म में, जीप में बैठेगा, है ना। और अभी जैसे कुछ महीने पहले मैं दिल्ली गया, तो मैं वॉर मेमोरियल गया, Okay. और वहां पर चलिए जो देखा इधर, ये सबके जो नाम थे,
और फिर मैं वहां पर एक शॉप है, सुवेनियर शॉप, वहां गया तो की रिंग्स और इस तरह की पोस्टर्स और ऐसी ऐसी चीजें थी which I was picking up। कुछ बुक्स थी जो मैंने सोचा बच्चों को देख। फिर एक घड़ी दिख पड़ी थी। अब देखिए पहले मैं घड़ी पहना करता था बहुत साल पहले, फिर बीच में छोड़ दी, कई सालों से नहीं पहनी। वो घड़ी मैंने जो देखी, अब पैसों के हिसाब से उसकी कीमत 1100 रुपए ना। आजकल कोई 1100 रुपए की घड़ी नहीं पहनेगा। लेकिन वो मैं घड़ी पहनता हूँ और लेके आया हूँ। इस घड़ी के ऊपर लॉन्गोवाल का डायल जो है, इसके ऊपर लॉन्गोवाल जिसके ऊपर फिल्म बॉर्डर बनी। हमें बनी थी। तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, प्राइसलेस, अमूल्य है। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जब पहली बार मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, तो सुबह रिहर्सल होती है, आप पता नहीं, हमारी रिहर्सल हुई थी सुबह, और विदाउट प्रेसिडेंट, टाइमिंग के लिए। तो मैं शाम तक सोचता रहा कि वंस आई एम इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिफोर आई टेक माई अवार्ड, हाउ डू आई एड्रेस हिम, विश हिम। और मैं हेलो, नमस्कार, प्रणाम, ये सब सोचता रहा। और सच बताऊं तो मैं तय ही नहीं कर पाया था जब तक मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं चल के जा रहा हूँ। पर मुझे प्रेसिडेंट के पीछे ऑलिव यूनिफॉर्म में जो एक दिखा, और वो ऑलिव यूनिफॉर्म देखते ही अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकला जय हिंद सर। एंड आई थिंक इट वाज एप्ट। एंड उस दिन के बाद मैंने जय हिंद जो हम बोला करते थे, पर अब मैंने पकड़ लिया, अब मैं छोटे बच्चों को हमेशा जय हिंद जरूर कहला। नाइस। तो आई एम वेरी हैप्पी कि फौजा के लिए मुझे मिला है। वो फिल्म, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तो बहुत ही हमने ऐसे कर दिया कि तोप चला दी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि और कुछ नहीं तो हरियाणा के स्कूल्स के बच्चे, उस वक्त जब रिलीज हुई थी तो नहीं आ पाए क्योंकि उस वक्त स्कूल के एग्जाम्स चल रहे हम देखेंगे। थे। और मेरे घर में फौज के लिए बहुत, इंडियन फौज मेक्स अस प्राउड, द तो काइंड ऑफ डिसिप्लिन दे हैव शोन। ऐसे किसी को अब कुछ निकालना हो कि वो फलाना हुआ, पर 10 आउट ऑफ 9.5 है हमारी इंडियन फौज, शायद ज्यादा ही। so you are an accomplished actor, you know. How much effort you actually put in to become this Hiryanvi father who dreams and who wants to send his son to join Indian Army? सर जिस तरह का हम काम करते हैं कि हम थोड़ा कोशिश करते हैं, वैसे तो मैं हर तरह की फिल्में की हैं, पर एक मेरा मोटा मोटा जो काम है, वो रोल कोई आसान नहीं, यू नो। हर एक में आपको, वो कहते हैं ये सादा था, ये नहीं, हर रोल जो है उसको आप कितनी सहजता से निभा पाते हैं। देखिए सिनेमा कर रहे हैं तो क्राफ्ट तो कहीं है, यू आर परफॉर्मिंग फॉर कैमरा, यू नो, सो देर इज सर्टन क्राफ्ट, बट क्राफ्ट दिखना नहीं चाहिए। नो, जितनी सहजता सरलता से आपका किरदार आए और लगे कि असली है, तो हर एक रोल एक चैलेंज है। इनफैक्ट जो कल मैंने अगर शूटिंग कर ली, आज जो है वो नया है। 2 घंटे पहले जो सीन किया उसके बाद जो सीन है वो नया है, यू नो। और हर कहानी नई है। जैसे किसी ने बोला कि अरे उसमें भी सरदार था, उसमें, बट दे आर डिफरेंट सरदार्स। जब भी मेट का सरदार और भाग मिल्खा का सरदार और मुबारका का सरदार या ग्रहण का सरदार या टब्बर का सरदार। टब्बर का सरदार या अभी पिल चल रही है उसका सरदार, दे आर ऑल डिफरेंट पीपल, यू नो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पगड़ी और ये है तो ये तो हमारे देश में जहां देखो, बल्कि दुनिया में जहां सर घुमाओगे सरदार दिखेगा, वो हीरो क्यों नहीं हो सकता, राइट। यू नो। जो कि हुआ भी दलजीत दोसांझ ने हिंदी फिल्म में एज ए हीरो की, पग बांध के की, और भी लोग कर रहे। तो और अगर अंडरवर्ल्ड में सलीम लंगड़ा जो है और टाइगर मेमन जो है ब्लैक फ्राइडे का, या मामू जो है, दे आर डिफरेंट पीपल, यू नो, जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम अंडरवर्ल्ड, यू नो। कोई कहे जी मैंने तो एक बार पुलिस इंस्पेक्टर कर लिया, अरे भाई, एक एक ही कहानी में 3 पुलिस इंस्पेक्टर एक ही आप पुलिस स्टेशन में दिखाते हो, देयर अप्रोच टुवर्ड्स द क्रिमिनल, यू नो, कैन बी डिफरेंट। व्हाट इज देयर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। तो वो सब कुछ स्क्रिप्ट में होता है, हम घर से कुछ नहीं लेके जाते। चाहे 4 झाड़ियां देख लो, चाहे 10 पेड़ देख लो, या पूरा जंगल देख लो, पूरा जंगल भी आपको दिखता है, आप उसको दिखा पाते हैं, वो स्क्रिप्ट में था। इट्स जस्ट दैट यू आर गुड बिकॉज यू कुड सी द फॉरेस्ट इन इट। You're right, sir. But I have to tell you, I hated you in 1984. हाँ हाँ हाँ।
थैंक यू। सो 1984 के बाद 15 दिन के बाद ए जन्म 1984 तुम्हारे लेके। पंजाब, 1984 पंजाब, पंजाब जी 1984, आई हेटेड यू पंजाब। हाँ एक्चुअली, पंजाब 1984, सॉरी दैट। पंजाब, जी पंजाब 1984। मैंने नेगेटिव रोल किया, दैट्स माय जॉब। इनफैक्ट बहुत सुंदर बात थी कि मैं थिएटर में वहाँ जलंधर में अपने डायरेक्टर साहब के साथ देखने के, हम पीछे बैठे थे। फिल्म खत्म हुई, बाहर निकले तो कुछ लोग आए लंबे चौड़े, सरदार जी आए, फोटो खिंचवाओगे? मैंने तो हंस के बोला कि अच्छा है जी, खिंचवा रहे हो। मैं तो सोचा मारोगे, नहीं जी सर जी, ये तो एक्टिंग होती है, यू नो। And then back to back, I did A Janam Tumhare Leke, which is absolutely different. So God has been so kind. I started in Hindi films, Salim Nangda Pe Matro, and back to back Bagh Bahadur. Both the films got national award in same year, best film and best Hindi film. And then Punjabi films. My first Punjabi film was Punjab 1984, 2012 में। देन 15 दिन के बाद ए जन्म तुम्हारे लेके भगत पूरन सिंह जी पिंगलवाड़ा उनका किरदार किया। तो God has been so kind that different kind of roles and films and subjects came into my lap. And when some people say पर आपने किया भी तो अच्छा था, तो आप गॉड को बोल रहे हो। हाँ, वो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो जो मेरा दिमाग उसमें चला, उसमें भी भगवान ने समझने की शक्ति दी। मैं ऐसा सोचता हूँ, आई एम अ बिलीवर, यू नो। और कर्म तो आपको करना पड़ेगा। एंड इन दिस प्रोफेशन वेयर आई फील enjoy your work, यू नो। काम मिलता रहे, वो भगवान के हाथ। अगर कोई सोचता है मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े स्टार आउट ऑफ वर्क, यू नो। But sir, on a serious note, a young trainee doctor was raped and murdered in the hall of the RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata on August 9. We've seen protests across the country. What do you think, sir? What needs to be done? A lot of your colleagues from Bollywood have expressed their anger about the incident. How angry are you with this, with what is going on in the society? तो क्या कहेंगे, देखिए, एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे किसी ने पूछा आप सोशली रेलिवेंट फिल्में करते हैं, इससे क्या होता है? मैंने, ऐसा नहीं है कि समाज बदल जाए, यू नो। आप बचपन से लोगों को बोलते हैं ना, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, यू नो। तो ऐसा थोड़ी है कि चोरी होनी बंद हो गई, झूठ बोलना बंद हो गया, मर्डर होने बंद हो गए या रेप होने बंद हो गए। लेकिन सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा, उनकी आत्मा उनको झंझोड़ती है। जो बचपन में आपके यहाँ पर कान में डाले गए हैं वो संस्कार, वो आपको एक बारी रोकते हैं। और एक बहुत बड़ा दुनिया का हिस्सा आज भी अच्छे लोग हैं, इसलिए दुनिया चल रही है। वो अलग बात है कि बनाने के लिए किसी चीज को 10 लोग चाहिए, और तोड़ने के लिए सिर्फ एक या दो या 10 काफी, यू नो। और अब जो हुआ है, देखिए, और लगातार होता रहता है, पूरी दुनिया में होता है। और इतनी ब्रूटली, मतलब कि आप उसकी आपने टांगे ही तोड़ डाली। और पहली बात तो रेप अपने आप में सोच ही गलत, यू नो। विदाउट कंसेंट किसी को छूना गलत है, नो। एंड इस तरह से, मतलब वह हैवान है कि क्या है। और फिर हर जगह होता है इसका। ये अभी कोई पहली बात नहीं है, ये बहुत ही, मतलब इस तरह से हो रहा है कि राइट इन योर फेस। जिस तरह से कवर अप किया जा रहा है, या जिस तरह से तोड़ फोड़ करके सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। और पहले भी ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, पहले भी सब लोग अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। आई थिंक, जो कि अभी मैंने पूरी स्पीच तो नहीं सुनी, पर प्राइम मिनिस्टर के जितना मैं सुन पाया उस दिन, उन्होंने तो प्लेटफॉर्म से बोला भी कि इतनी कड़ी सजा हो कि लोगों को थोड़ा डर हो इस, यू नो। एंड सोसाइटी को थोड़ा सा तो बहुत अच्छा है जिस तरह से इस वक्त डॉक्टर कलकत्ता की सड़कों में, दे आर नॉट गिविंग अप, यू नो। एंड आई नो दे आर ऑल्सो थ्रेटन कि जो लोग बाद में, जो हमने तो टीवी पे ही न्यूज में देखा, जो तोड़ फोड़ करके गए हैं, उन्होंने तो डॉक्टर्स पे भी अटैक किया, यू नो। और अगर वहां पर 5,000 की पुलिस थी या जितनी भी थी, वो खुद डर के भागी है, या इससे पहले भी होता है, यू नो। तो कहीं ना कहीं तो भाई रोकना पड़ेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता। लेकिन क्यों हो भाई, क्यों हो, यू नो। किसी भी लड़कियों, आप, हमेशा ये बोलता हूँ कि यार आप अपने आप को सोच के देखिए, अगर यही चीज आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो, तो आपको कैसा लगेगा, यू नो। और
मतलब आप क्या कर रहे हैं कि कोई लड़कियों को डॉक्टर नहीं बनाए, या कोई लड़कियों को बाहर काम पे नहीं भेजे, पढ़ने नहीं भेजे, नो। और एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि क्योंकि इस तरह के केसेस होते हैं इनको पकड़ा जाए, लेकिन कोई अगर कल को अपनी बेटियों को बोलना शुरू कर दे कि बहनों को कि आप बाहर काम पे नहीं जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, नो। इनफैक्ट औरतें कहीं ज्यादा सक्षम है, हर बार उन्होंने प्रूव किया, नो। और बहुत अफसोस इस बात पे। और इससे ज्यादा बोलेंगे वो सब कहने को तो, बैठ के हम तो घर में ही बैठे, सिर्फ बोल दिया। मैं तो कोई अभी सड़क पे जाके खड़ा नहीं हूँ, है ना? ना ही मैं ढूंढ के उनको कुछ कर सकता। लेकिन यस, इफ एवरीबडी स्टैंड्स अप एंड सेज, एक आपको एक माहौल बनाना चाहिए कि ये गलत है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सोसाइटी में जो गलत है, और उनके लिए थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा विदाउट एजेंडा, ठीक हो। इंसानियत के नाम। आपका कोई अपना पर्सनल एजेंडा या पॉलिटिकल एजेंडा या नहीं, उसको कभी कभी कुछ चीजें साइड पे रखो। जैसे मैं बोलता हूँ पॉलिटिकली, जब व्हेन इट कम्स टू योर कंट्री एंड सेफ्टी ऑफ योर ओन पीपल, देयर शुड बी अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यू नो। उसमें आप हर एक चीज में अगर सिर्फ राजनीति करेंगे या अपने एजेंडाज लाएंगे या अपना सेल्फिश सोचेंगे कि मैं तो इसमें पैसे कमा रहा हूँ, Sure, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। sure, sure. So coming back to your film roles, you played the role of Narang in the remake of Dawn in the year 2006. Will we see you, sir, making a comeback in Dawn 3? नो, The film is happening? No. No? वो एक डॉन मैंने कर ली, है ना। वो उस तरह का रोल, वो भी उस टाइम किसी ने बोला कमर्शियल ये सब करना चाहिए, ऐसे मैंने जुड़वा भी की है, डॉन भी की है। पर मुझे वो फिल्म में जिस तरह का रोल मेरे होते हैं, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अगर आप डॉन भी देखेंगे, उसमें देखिए अंडरवर्ल्ड में हम हमेशा बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखते हैं कि एग्रेसिव। पर आप अगर डॉन दोबारा कभी आप देखें, मैंने या तो हाथ पीछे रखे हैं या रेलिंग पे रखे हैं या ड्रिंक हाथ में पकड़ा है। एक जगह मैं उसका कॉलर पकड़ता हूँ शाहरुख का, वो भी माई डायरेक्टर इंसिस्टेड। अदरवाइज आई सॉ इट, हिज होल बॉडी लैंग्वेज वाज कि ये यहाँ पर इंचार्ज है, कोई बॉस है, वो इसको बताता है नेक्स्ट जॉब, ये लड़कों में डेलीगेट करता है, डॉन इज वन ऑफ द बेस्ट। एंड अभी वो हाथ से जा रहा है, तभी जब वो फ्लॉपी फेंकता है तो ये ऑकवर्डली पकड़ के बोलता है, वो कहता है मैं हम वो ऑर्डर देते हैं, मैं काम करता हूँ, तो आप क्या करते हैं, तो वो कहता है मैं बच्चों वाली बातें। सो यू पिक अप योर कैरेक्टर्स फ्रॉम, एंड अथॉरिटी भी है कि रोमा तुम्हारे साथ जाएगी, तो वो डॉन बोलता है क्यों, मैं नहीं कर सकता अकेले, वो जाएगी साथ, यू जस्ट अंडरलाइन। सो बट मैं जो भी काम हाँ एक बार बोल देता हूँ, पूरी ईमानदारी से अपनी करता हूँ, उसमें कम ज्यादा जो भी होता है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके जितना मुझे, मैं जितना सक्षम हूँ अपना पूरा करूँ। जितना मैंने जब तक काम किया आई एंजॉयड इट, यू नो। बट अब दोबारा करूँगा ऐसा नहीं, तो हो गया, अनलेस कुछ डिफरेंट डिफरेंट कुछ आए। And finally, sir, although you have done many films and many memorable roles, but when you meet your fans, which are some of the famous characters that most people like to talk to you about? Geet ka uncle from Jab We Met or Hari सब, from Nukkad? नहीं नहीं, सबका अलग है। हरी फ्रॉम नुक्कड़, सलीम लंगड़े पे मत रो, यू नो। एक जर्मन फैन मिला बाग बहादुर के लिए, टाइगर मैन। जब वी मेट के बहुत सारे लोग भाग बल का भाग उनके लिए फेवरेट है। बहुत सारे लोग ब्लैक फ्राइडे मतलब वो कि ये तो अल्टीमेट है, ऐसा लोग बोलते हैं। मैन कोई फेल नहीं होने दूंगा मैं। हाँ, और एक लॉट है जिन्होंने सब फॉलो किया हुआ। और ऐसा भी हुआ हुआ है कि एक से ज्यादा बार कि सर कहीं मिले, आपका वो देखा, वो था ये सर, वो आपका वो यंगस्टर, वो किक एस ये वो, और फिर बोल रहे सर आपका नाम क्या है। तो मैंने एक अपने डायरेक्टर दोस्त से बोला यार, ये जब एक बार ही हुआ तो समझे, एक और किसी ने बोल दिया तो मेरा काम फॉलो कर रहा है, मेरी शक्ल पहचान रहा है, और इसको मेरा नाम नहीं पता, वो कहता है वो आपके किरदार के साथ जी रही। राम गोपाल शर्मा इन दिल्ली 6। अच्छा, मेरा, हाँ जी जी।
अब अच्छा, उस दिल्ली 6 की वजह से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पुरानी दिल्ली में पला बड़ा। मगर आपका है दिल्ली 6 से कनेक्शन, योर फादर हैड अ शॉप इन चांदनी चौक। he had a no no not in चांदनी चौक, हौस गाजी चावड़ी बाजार में मशीन टूल्स का हमारा बिजनेस था। तो माय फादर हैड अ ऑफिस शॉप देयर, वी वर होलसेलर्स विद आवर ओन ब्रांड। But that's old बट Delhi. That's same Chandni Chowk नो area, दैट्स right? ओल्ड दिल्ली। नो नो, हाँ, चांदनी चौक से थोड़ा पहले आता है, अजमेरी गेट के पास। लेकिन हम पले बड़े तो नई दिल्ली में मैं। Yeah, yeah. बट लोग बोलते हैं आप तो चांदनी चौक के हो ना। नहीं भाई, मैं पला बड़ा वहां हूँ। हमने तो कॉलेज के बाद वहां जाना शुरू, ऑफिस कॉलेज में, एक्चुअली कॉलेज की छुट्टियों में। Sir, again, I just want to say congratulations for the national award. थैंक यू सो Hope you मच। get many more and keep surprising us with your memorable performances. Thank you so much, sir, and best of luck. थैंक यू, और सबको जय हिंद। थैंक Thank यू you. सो मच।